और बिना चप्पल बिना स्कूल ड्रेस में हम स्कूल जाते थे, इतनी औकात था हमारी। 6 महीने इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया। ये बीवी है, ये हमारे चक्कर में भाई अपने घर छोड़ के आया है, और हमारी जो ख्वाहिशें है हमारी पूरा नहीं होने वाला, इनका क्या होगा। तो 2001 में हम आपके लखनऊ में आए थे, आर्मी में भर्ती होके। आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर जानते हैं, उसकी जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। तो उससे पहले क्या है ना, हम किसान थे हमारे पिताजी, और हम लोग स्कूल जाने से पहले खेत में जाते थे, और स्कूल से आने के बाद हाँ आलू और धान होता है हमारे वहां, 2 चीज होता है, ठीक है। हाँ, तो खेत का काम करते थे, और बिना चप्पल बिना स्कूल ड्रेस में हम स्कूल जाते थे, इतनी औकात था हमारी। स्कूल ड्रेस खरीदने का पैसा नहीं था, और चप्पल वप्पल नहीं पहनते थे, हाफ पैंट पहन के, कोई भी कुछ भी पहन के हम स्कूल जाते थे। ये बता इसीलिए रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि आदमी कोट पैंट पहन के बहुत बड़ा आदमी है, या ये करने के लिए हमको भी इतना बड़ा होना पड़ेगा तब जाके होंगे, ऐसा कुछ भी। तो पिताजी हमारा ऐसा था कि बोलता ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करना, ज्यादा पढ़ने लिखने बैठोगे तो वो किताब उताब सब फेंक देते थे ऐसे, क्योंकि उनको मतलब था कि अपना खेत का काम। और हम लोग पहले, लोगों के बच्चे बहुत होते थे ना, तो हम लोग 8-10 भाई बहन थे, तो खाने का दिक्कत होता था। हमने देखा है, हम ऐसे कि सब्जी नहीं हुआ करता था, ऐसा दिन भी हमने देखा कि वो मार चावल समझते हो, वो सब खाए हैं। वहां से आज जो यहां तक आए हैं, तो पढ़ाई किया हमने, 10th पास किया, उसके बाद 12th किया था, उसके बाद हम आर्मी में आए थे। 2001 में भर्ती होके इसी लखनऊ में चारबाग में उतारा, वहां से रिक्शा लिया, और तोपखाना बाजार है, उसके आगे ट्रेनिंग सेंटर है। तो बचपन में ऐसा था कि मौका मिलेगा तो जीवन में कुछ करके दिखाएंगे, मेहनत करना चाहते थे, अच्छा खाना अच्छा पहनना, ऐसा शौक था। हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो पैसे वाले थे, जो कलकत्ता में रहते थे, उनके पास गाड़ी उड़ी हुआ करता था। ये लोग जब आते थे तो हमें लगता था हम भी अगर इनकी तरह बन जाए तो। आपके भी होगा ऐसा, कुछ रिश्तेदार रिलेटिव पैसे वाले होंगे, हाँ या ना। वो चाहत ने, ऊपर वाले ने सुना तो हमें नौकरी मिला सरकारी, और किसान के आदमी बच्चे और सरकारी नौकरी मिल जाए तो लगता है कि लाइफ सेट है कि नहीं। तो सितंबर 2015 में हम आए थे, और अक्टूबर के महीने में हमको पहली बार सैलरी मिला था, और पहले सैलरी कैश में मिलता था, और हमें मिला था 1500 रुपए। तो 1500 जब मिला, हमने कहा इससे तो भाई बढ़िया कुछ होने वाला। तो फिर अब नौकरी मिल भी गया, और नौकरी अच्छा भी नहीं लग रहा था। 6 महीने इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि पूरी जीवन में जितनी दौड़ा है दौड़नी, मतलब वो ट्रेनिंग में ना, कोई ऐसे पैदल नहीं चल सकते, अगर उस्तादों ने देख लिया तो उसको पनिशमेंट। कहीं भी आप जाओगे, लैट्रिन भी जाओगे तो बाल्टी लेके दौड़ के, बड़ा अलग ही माहौल है वहां। मतलब इतना नॉर्मल आदमी जाएगा तो पगला जाएगा। तो हम तो नॉर्मल आदमी थे, आए, हमने कहा ये कहां फंस गया है। तो कोशिश किया एक बार भागने के लिए, तो पकड़ा गया था, फिर बहुत पिटाई हुआ हमारी। शाम के टाइम ऐसे भाग रहा था, ये एक बंदा और था, टाटा नगर जमशेदपुर का। हम दोनों ने सेटिंग किया, हमने कहा भाग चलते, ये क्या यहाँ करेंगे। तो वो तार लगा हुआ था कांटे वाला, तो निकल के जा रहा था, यहाँ पे फंस गया, और फिर निकल नहीं पे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उस्ताद ने देख लिया, पकड़ा गया। तो 7 दिन तक को पनिशमेंट दिया है। तो फिर कैसे कैसे करा, फिर हम घर गए, घर पे जाके बोला 6 महीने के बाद छुट्टी मिलता है, रिक्रूट लीव 6 महीने के बाद। तो हम गए घर पे, हमने कहा भैया ये नौकरी हमसे होने वाला नहीं है, हम नहीं जाएंगे। और गांव में पता है ना क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, तुम सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया, यही बोलते हैं ना। हम लोगों को अपने से ज्यादा लोगों का चिंता है कि नहीं है। क्या वो सही है या गलत है? नहीं करना चाहिए लोगों का चिंता, लोग किसी का नहीं है। आपके घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है ना, लोगों को लेना देना है क्या? तो फिर लोगों से क्यों चिंता करते हैं हम? अगर इस काम को करने के लिए आप जा रहे हो, दुनिया के बारे में हम पहले सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के चक्कर में मत पड़िए। तो हमारे घर वालों ने भी लोगों के चक्कर में ही पड़ा, बोला नहीं लोग क्या कहेंगे तुमको, तो फिर वापिस जाना है, तो फिर वापिस आना पड़ा। तो पहले 6 महीने में वो गोली बंदूक चलाना सिखाया था। अगले 3 साल थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई था कि मेडिकल की, आदमी की शरीर में हड्डी कितना है, कैसे शरीर में क्या क्या है, वो सब सिखाया है। 3 साल लगा।
तो लगभग 4 साल ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब पहली बार पोस्टिंग हुआ, वो भी इन्फेंट्री यूनिट में भेजा। इन्फेंट्री मतलब लड़ाई सेना। वहां पे हमको डॉक्टर बना के भेज दिया गया। पंजाब के अंदर संगरूर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां गया। तो वहां जाया तो सैलरी थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में कम मिल रहा था, थोड़ा जोड़ के मिलने लगा, 48 रुपए मिला। तो 48 में क्या होगा, उस जमाने में एक मोबाइल भी नहीं आता था, 2004 की बात है। एक मोबाइल खरीदने जाओ तो भी उस समय 5,000 का था। तो वहां जो सीनियर लोग थे, हमने पूछा ये बताओ सर, अगर और पैसा कमाना है फौज में तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला और पढ़ाई बढ़ाओ। मैं बोला फिर क्या होगा? बोला ऑफिसर बन सकते हो, और सारे कोर्स कर लो, उसमें अच्छी पोस्टिंग मिलेगा, ये सब होगा। तो हमने पढ़ना चालू किया। हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर ऑफिसर बनने के लिए गया तो हम बने नहीं। वहां गया तो बोला तुम अधिकारी लायक आदमी हो ही नहीं। बना नहीं का मतलब यही हुआ ना कि तुम अधिकार बनने लायक नहीं। तो फिर जैसे थे, फिर हमने कहा अब क्या होगा? तो बोला डिपार्टमेंटल कुछ कोर्स करो। तो हमने लैब का, साइकेट्री का सारे कर लिया। उससे क्या हुआ, थोड़ा सैलरी बढ़ा। और ये हुआ कंडीशन कि तुमको उल्टे फुल्टे जगह पोस्टिंग नहीं होगा, बड़े बड़े शहर में होगा और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होगा। उससे पहले फौज ने हमको श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू ये वो सब दिखा दिया। फिर गांव में क्या होता है ना कि किसान के बेटा और सरकारी नौकरी मिल गया तो एक काम जल्दी होता है, पता है क्या है वो? हाँ, गुड। तो शादी हो गया, नहीं करोगे तो भी आ जाता है ना, तो कर दिया। अब जब शादी हो गया, फिर शादी होने के बाद ना चाहते हुए भी क्या होता है? बच्चा। हाँ हाँ, होता है कि नहीं होता है? ये सच्चाई है, ये बात इसीलिए आपको बता रहा हूं, आपको पता होना जरूरी है। वो हो गया, उसके बाद जब खर्चा बढ़ गया तो हमारी पोस्टिंग होता है पूना में। पूना महाराष्ट्र में एक शहर है, वहां पोस्टिंग होता है। तो थोड़ा खर्चा वर्चा देखा तो देखा नौकरी से बड़ा मुश्किल है। उस समय टोटल जोड़ के सैलरी हुआ करता था 9,000। 2010 की बात है। हमने कहा अब क्या होगा? तब हमने डिसाइड किया अब नौकरी छोड़ना है। वो इसीलिए सोचा था, मैंने बोला एक दिन मैंने अपने अकेले बैठ के चिंता किया कि ये जो बेटा हुआ है और ये बीवी है, ये हमारे चक्कर में भाई अपने घर छोड़ के आया है, और हमारी जो ख्वाहिशें है हमारी पूरा नहीं होने वाला, इनका क्या होगा? हमने कहा इससे बढ़िया छोड़ते कुछ और करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है ना, जिस काम को आप कर रहे हो आपको पता है इस काम से आपकी जो चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, ड्रीम है, वो पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन वो जो जिम्मेदारी है वो आपको छोड़ने नहीं देता है। सच्चाई है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को पता है, आप अगर खेती कर रहे हो आपको पता है खेती से मेरे सपने पूरे होने वाला, फिर भी छोड़ रहे क्या? जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, लोग कहते हैं कि तू वही पड़ा रहेगा, क्या वो करेगा? क्या उसकी मजबूरी है कि वहां से पैसा आता है तो पेट भरता है। तो हमने भी देखा कि भाई ये नौकरी तो छोड़ सकते नहीं है, लेकिन करेंगे क्या? लेकिन बोले ना जहां चाह है वहां राह है। तो हमको पहली बार 2011 में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे किसी हॉल में बैठने का मौका मिला था। हमको कुछ समझ में नहीं आया था, समझ में इतना आते यहां से पैसा खुआने वाला है। आपको भी पता है ना पैसा खूब है। तो हमको भी आया था कि पैसा यहां से आ सकता है। तो हमने शुरू किया कि ये कंपनी में, और शुरू करने के बाद थोड़ा सा ट्राई किया, हमसे हुआ नहीं और हम छोड़ा भी नहीं और कर भी नहीं रहा था। तो जो आदमी हमको ज्वाइन करवाया था वो हमसे 9,000 रुपए लिया था, और एक कोट पैंट के कपड़ा और 2 साड़ी दिया था। वो कोट पैंट पहनने लायक नहीं था और साड़ी पर्दे लायक भी नहीं था। तो हमको लगा ये बेकार है यार, ये फालतू है। तो ये उसको मुझे समझा रहा था और मैं समझ नहीं रहा था। उसने बोला पुणे से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है अहमद नगर, सुना आप लोगों ने? वहां पे उस कंपनी का एक बड़ा मीटिंग था। बोला वहां चलोगे क्या? हमने कहा किस लिए? बोला वहां कंपनी का बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं जो महीने के 10 लाख कमाते हैं और ये वो सब कहानी बताया। मुझे ये नहीं पता पैसा लगेगा, सिर्फ बोला चलना है क्या? संडे का दिन था, हमने कहा चलो चलते हैं। बोला खाना पीना भी है और बस भी किया है। साला ये नहीं बताया था पैसा लगेगा। तो हम जाके बस में बैठे, हम अपनी बीवी बच्चे, एक आदमी पैसा लेने आया, बोला 3,000 रुपया दो। हमने कहा ये काहे के लिए? बोला मीटिंग में जा रहे हैं उसके लिए।
हमको तो गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो आदमी आके सामने खड़ा हुआ और वो जो आदमी हमको बोला था वो दिख नहीं रहा था, वो दूसरा बस पे था। मैंने कहा साला ये तो देखो 9,000 पहले लिया था, फिर 3,000 मांग रहा। हम चुपचाप दे दिए। अब हम बोले यार वो कब मिले उसको, अच्छा फोन कर रहा हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा है वो। तो हम वहां पहुंचे मीटिंग में पहुंचा तो जैसे ही उतरा तो बढ़िया सा एक वो जो मैरिज लॉन होता है ना वहां पे था, तो बढ़िया बफे में नाश्ता लगा हुआ था एकदम लाइन से। तो जाके नाश्ता वास्ता मिला तो हमने कहा चलो थोड़ा पैसा वसूल हुआ है। उसके बाद वो हॉल के अंदर गया तो वहां मीटिंग शुरू हुआ, तो उस मीटिंग से मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था, वही सब बातें कर रहा था। हमने कहा यार क्या है। तो हम अपने बच्चा ऐसे ही इतना सा ही था उसको लेके मैं लॉन में घूम रहा था। फिर दोपहर हुआ तो फिर खाना मिला बढ़िया, फिर खाना खाया, हमने कहा कुछ और वसूल हुआ पैसा। अब हमको ये लग रहा था कि ये कब खत्म है और हम चले। तो हमने कहा यार गाड़ी कब जाएगा, बोला गाड़ी जाएगा शाम को 6 बजे। 6 बजे तक बैठना है। तो करते करते 4 बजे ना एकदम माहौल एकदम बदल गए। 4 बजते ही देखा लोग एकदम सब तैयारी और करके जैसे ऐसे फूल माला लेके खड़ा हुआ, और 2-3 गाड़ी आए एकदम लंबे लंबे ब्लैक कलर का, दाएं दाएं करके उसमें से कोट पैंट पहन के 3-4 आदमी निकला और जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया और एकदम खूब शोर शराबा हुआ। तो वो जब मैंने देखा मैं बोला यार ये तो बड़ा मजेदार था यार, ये लोग कौन है। हमने पूछा उसको, ढूंढा मल्लिकार्जुन को, हमने कहा ये बता ये लोग कौन है। बोला ये डायमंड है। मैं क्या होता है। तो बोला ये लोग लाखों में कमाता है, ये इनको सुनना। तो फिर मैं अंदर गया, उनको सुना। उसमें से 2-3 लोगों को जब सुना तो हमको 2-3 चीज समझ में आया कि ये काम क्या। उससे पहले तो हम साड़ी और सूट में घुसे हुए थे। बोला उससे बाहर निकलो। और वो आदमी, सबसे बड़ी बात, उसको सुनने में मजा इसलिए आ रहा था, वो कह रहा था मैं फौज में नौकरी करता था और नौकरी को छोड़ दिया और मैं 10th पास आदमी हूं और हफ्ते का 2 लाख और महीने का 8 लाख कमाता हूं। तो मैं अपने आप को ना पढ़ा लिखा फौजी समझता था। मैं बोला यार ये 10th पास आदमी सच में कमा रहा होगा क्या। तो मैं अड़ोस पड़ोस से, मैं बहुत बेचैन था। मैं बोला यार सच में कमा रहा होगा क्या यार 10 लाख। बोला हाँ। मैं कहा दिखा सकता है क्या। बोला हाँ क्या देखना है बताओ। हमने कहा अकाउंट दिखा सकता है क्या। हमने कहा बिल्कुल दिखा देगा। बोला मीटिंग खत्म होने के बाद मिलना, दिखा देगा। तो हम अपने आप को बड़ा चटक समझ रहे थे ना। तो बाद में हम मिले उनसे मीटिंग के बाद, उसके पास पूरा रखा हुआ था। बोला आप पहला आदमी थोड़ी, आपकी तरफ बहुत आया मेरे पास पूछने के लिए और देखने के लिए, तो हमारे पास सब कुछ है। तो उससे ये पता चला कि ना यहां से पैसा बन सकता है। फिर वो समझा रहा था नेटवर्क, टीम वर्क, कि इस दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो अकेले काम नहीं कर रहा है। अकेले जो काम कर रहा है ना वो गरीब है, वो मिडिल क्लास है, जिसके पास लोग है। ये गांव का साधारण आदमी गांव का रहता है, लेकिन वो अगर प्रधान की चुनाव लड़के अगर प्रधान बन जाता है ना, वो माला माल होता है। क्यों? क्योंकि पूरे गांव वाले उसके साथ होता है। ये सब नो, ये बात तो समझ में आता है ना गांव की प्रधान वाला। तो ये समझो कि जबकि वो गांव वाले प्रधान को कुछ करके नहीं दे रहा है, फिर भी वो माला माल हो जाता है। वो अगर साइकिल पे होता है तो आदमी साला बुलेरो खरीद लेता है, या फॉर्च्यूनर खरीद लेता है, या खरीद लेता है कि खरीद लेता है। इसका मतलब यह कि अगर आप आदमी के पास लोग हैं तो वो ताकतवर बनता है। एक आम आदमी चाहे कि अपने नीचे लोग बनाए, तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ने वाला चेन सिस्टम, जो समझते हो आप इसको, इसकी नाम कई अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं ना। कोई बोलता है जोड़ने का काम, कोई बोलता है फंसाने का काम, कोई बोलता है दवा बेचना, कोई की बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कोई बोलता है चेन सिस्टम, कोई बोलता है डायरेक्ट सेलिंग। है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वो जरिया है कि एक आम आदमी अगर चाहे तो अपने नीचे बहुत सारे लोगों को लाके एक टीम तैयार कर सकते। वो 2001 से पहले जो लड़का कॉलेज जाने से पहले खेत में और कॉलेज के बाद, और साइकिल वाइकिल हमको क्लास 9 पे जाके मिला था, और इतनी औकात था हमारी, पहली बाइक खरीदने में हमको 10 साल लगा था। मैं 2011 में जाके 2001 पे नौकरी मिला था, और पहली बाइक हमने खरीदा 2011 में जाके। या तो सबके पास बाइक होगा ना घर पे। ये औकात वाला आदमी आज आपके पास जो आए मीटिंग देने के लिए ना, वो गाड़ी 75 लाख रुपए का है। और बात ये नहीं कि एक और है मेरे पास 60 लाख का ऑडी A4। वो 2 गाड़ी को पालने लायक क्षमता हमारे पास। और वो जो नौकरी था उसको हमने
साइड किया है। जब ये धंधा समझ में आया, उसको हमने साइड करके इस पे फुल टाइम 2018 से 2019 में हमने लखनऊ में शुरू किया था ये काम। आज सिर्फ यूपी में हमारे नीचे से लगभग 3.5-4 करोड़ का धंधा आता है। आप जितने लोग जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो, जो भी बिजनेस वॉल्यूम ले आते हो, उसका बेनिफिट हमारे खाते में भी। ये बात हमको समझ में आया। आपको समझ में आता है कि अगर टीम बना लिया जाए, आपकी जो भी ख्वाहिशें है ना, ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 साल में आप सब पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपको लगेगा पैसा करेंगे क्या अभी आप। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है?